हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ आपके चरणों में वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीला भगत आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और परम पवित्र पावनी कथा गंगा यह राम कथा रामचरित मानस के 29वें दिन के विश्राम की कथा में स्वागत करता हूं। आप सब भक्तजन जानते हैं 28 दिन से हम एक ही पंक्ति जो हमारी केंद्रीय चौपाई है पंक्ति है उसका गान कर रहे हैं। इस गान के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जीव मात्र की प्रभु भगवान ईश्वर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना। आइए मिलके इस पंक्ति का गान करें। और देखिए अब चैत्र मास पूर्ण होने वाला है, 2 दिन बाकी है। यह रामचरित मानस की कथा पूर्ण हो जाएगी और हृदय में भगवान से प्रार्थना करेंगे, भक्ति बनाए रखना। हे भगवान आपके चरणों में प्रीति रहे। और भगवान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही जल्द ये महामारी संकट से हम दूर आ जाए, नॉर्मल लाइफ, बैक टू नॉर्मल लाइफ में हम आ जाए, फिर हम फिजिकली मतलब ऐसे लोग बैठे हुए और फिर कथा शुरू हो, ऐसा है। राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, ऐसे आपको हृदय में कभी भी ऐसा भाव हो कोई कथा करवाने का, आप मुझे जरूर संपर्क कीजिएगा। 1-2 यजमान ने तो बात की है कि वो ऑनलाइन कथा करवाना चाहते हैं, तो आपके मन में भी ऐसा भाव हो तो आप बता सकते हैं। रोज आधा घंटे की कथा होगी। आप अपने परिवार वालों को लिंक भेज सकते हैं, वो भी शामिल होंगे, आप भी शामिल हो सकते हैं और ऐसे हमारी कथा चलती रहेगी। तो आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, चौपाई का गान करते हैं। देहि कदेवी कभोति कतापा राम राजनाहि काहू ही व्यापा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में तीनों प्रकार के ताप व्याप्त नहीं होते। तो हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, हे हरि, हे भगवान श्री राम, आप भी सारे जीव मात्र के हृदय में रहो, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाओ, इस महामारी से सब लोग आसानी से बाहर आ जाए। और गीता में भगवान कृष्ण बन के आपने जो आदेश दिया था और रामचरितमानस में कल हमने जो राम गीता की बात की थी, उस हिसाब से हम सब जीव अविद्या का नाश करके शरीर नहीं पर आपका एक अंश जीवात्मा है, यह हमारे बुद्धि हृदय में स्थिर हो जाए और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, आपके चरण आपके धाम की प्राप्ति हो। भगवान कल तक की कथा में हमने देखा कि गरुड़ जी को मोह हुआ था तो शंकर भगवान ने उनको काकभूषुंडी के वहां भेजा, ऐसा है। तो गरुड़ जी काकभूषुंडी के पास गए, पहुंचे और उनके आश्रम में पहुंचते हुए ही उनके जो संदेह मोह भ्रम था वो तो ऐसे ही नाश हो गया वहां पहुंच के। देखो कितनी बड़ी बात है। हम भी कभी धर्म क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, कहीं पे किसी ऋषि मुनि संत महात्मा के आश्रम में जाते हैं, किसी ब्राह्मण देवता के घर में जाते हैं। ब्राह्मण देवता हमारे घर आते हैं पूजा करवाने के लिए। जैसे पूजा करने बैठते हैं, शांति मंत्र का प्रयोग होता है, मन शांत हो जाता है हमारा। यह मंत्र की ताकत है, यह भक्ति की ताकत है, यह साधना की ताकत है। अब काकभूषुंडी महाराज जी वो पक्षीराज गरुड़ जी को आसन देते हैं, बिठाते हैं और फिर कथा कहने की शुरुआत कहते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, नाथ कृतार्थ भयो में तव दर्शन खगराज, आयुसु देहु सो करु प्रभु आयहु के ही काज। ऐसे कहते हुए पूरी काकभूषुंडी रामायण है, ठीक है। मोरारी बापू की कथा हम जब सुनते हैं तो कथा पूर्ण होने के बाद हर रोज यह काकभूषुंडी रामायण बजती है। तो काकभूषुंडी महाराज जो है वो गुरुड़ जी को कहते हैं कि आप किस हेतु के लिए आए हो। तो गुरुड़ जी कहते हैं कि मुझे यह मोह भ्रम हुआ था वो तो नाश हो चुका है। फिर भी काकभूषुंडी महाराज पूर्ण राम कथा सुनाते हैं, पूर्ण राम कथा जो हमने आज तक सारी राम कथा की ना, वो पूरी राम कथा सुनाते हैं। अब वो राम कथा सुनने के बाद गरुड़ जी जो है उनके पंख फूलने लगते हैं, वो एकदम आनंदित हो जाते हैं और फिर से वो कहते हैं कि यहाँ आने से ही मेरे मोह और संशय भ्रम सब नाश हो चुका था, पर यह राम कथा सुनने के बाद तो मुझे इतना आनंद आ रहा है, आनंद समा नहीं पा रहा है। तो एक तरह से तो मैं भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि अच्छा हुआ मेरे हृदय में भगवान ने संशय डाला। शिव जी भगवान का भी कल्याण हो, मैं उनके पास गया, उन्होंने आपके पास भेजा, बहुत ही अच्छा हुआ। भगवान की कथा सुनने से इतना आनंद होता है, इतनी आनंद की प्राप्ति होती है कि ऐसा आनंद
किसी और जगह से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। गरुड़ जी जब ऐसा कहते हैं तब काकभूषुंडी की आंखों में से आंसू निकल आते हैं। फिर काकभूषुंडी महाराज उनको कहते हैं कि तुम भगवान के बहुत परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य बताता हूँ। देखो ये सारी चीजें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखी है ना, वो करीबन करीबन श्रीमद् भगवत गीता के जैसी है। वैसा है श्रीमद् भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, वो ज्ञान विज्ञान रहस्य वाला जो राजविद्या राजगुह्य योग करके जो अध्याय है उसमें, कि तू मेरा परम सखा है, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं अति गोपनीय चीज तुम्हें बता रहा हूं। वैसा है, ठीक है। हम देखते हैं ना संसार में कि जो सहेलियां रहती है, सखी, स्त्री लोग, पुरुष लोग, तो जो मित्र मित्र रहते हैं तो मित्र अपने मित्र को गोपनीय बातें बताते हैं। सखिया सहेलियां रहती, एक स्त्री दूसरी स्त्री को कहती, अरे तुझे किसी को बताना मत, मैं तुझे कह रही हूँ, तू मेरी परम सखी है ना। वैसे तो यहाँ पे काकभूषुंडी महाराज भी गरुड़ जी को कहते हैं कि तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य वाली बात बताता हूं। फिर काकभूषुंडी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं। काकभूषुंडी महाराज कहते हैं कि मेरा पहले जन्म हुआ था अवधपुरी में। भगवान की नगरी में जन्म होते हुए भी मैं शिवजी भगवान का भक्त था। शिवजी भगवान का भक्त होते हुए भी, भगवान की नगरी में जन्म होते हुए भी कलयुग का जो प्रभाव था वो प्रभाव मेरे पर भी हावी था। फिर वो कलयुग की बातें बताते हैं कि कलयुग में कौन कौन सी चीजें चलती है, क्या क्या चीजें व्याप्त है, वो सारी बातें बताते हैं कि लोग बहुत ही छल कपट करते हैं, दंभ करते हैं, मन कर्म वचन में एक सूत्रता नहीं रहती, सब लोग अत्याचार करते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है। आज भी हम देखते हैं ना, देखो ये कोविड कोरोना समय चल रहा है, ठीक है, तो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो कितने कितने रुपए में ब्लैक में लोग बेचते हैं। वैसा है, अब किसी को बेड मिलना होता है तो किसी की पहचान है अच्छे से, जान पहचान, तो उनको मिलेगा। अब गरीब लोग बेचारा क्या करेगा, भटकते रहते हैं। ऐसा है, ऑक्सीजन की कमी थी, ऐसा था। लोगों को कौन कौन से प्रकार के संकट नहीं भुगतने पड़ते। देखो कुछ लोग तो नकली दवाइयां बना के बेचने लगे। वैसा एक जैन मुनि ने बहुत ही अच्छे सत्संग में बात की एक हफ्ते पहले। ये सत्य घटना है कि कच्छ में जब भूकंप हुआ था तब उनके परिवार वाले सब मर गए, किसी एक के परिवार वाले। तो वो जो बुजुर्ग था वो रोने लगा। तो फिर जब पुलिस और सब बचाव टीम आई, उसने वहां जो स्त्रियां निकली तो उसके घरेणे खींच के उस पुरुष को दिए और कहा कि ये आपके घरेणे हैं, मतलब ये गहने हैं, ये तो मर गई है ना। तब वो पुरुष रोने लगा और क्या कहा उसने कि ये सब गहने मैंने जब मोरबी मच्छू डैम का जब ये हुआ था, नदी बही थी, बहाव हुआ था, मच्छू डैम टूट गया था, तब वहां सब लोग ऐसे मर गए थे, तब मैंने कहीं कहीं से तो ये गहने उठा लिए थे किसी के मृत शरीर ऊपर से। तो आज मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे परिवार वाले सब चले गए, गहने ऐसे ही रहे। वैसा है, तो कर्म जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। और काकभूषुंडी महाराज देखो, आप जो ऋषि मुनि साधु संत महात्मा रहते, भगवान के भक्त रहते, बड़े निश्चल रहते हैं। वैसा है, गुरु जी को सामने से वो सारी बातें बता रहे हैं। तो कलयुग का प्रभाव बताते हुए काकभूषुंडी महाराज कहते हैं कि धर्म के जो 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, सत्य, दया, तप और दान, उनमें से चौथा मतलब दान ही अभी कलयुग में बचा हुआ है। ऐसा है, ये दान के चरण में धर्म टिका हुआ है। सत्य, दया, तप, ये 3 तो जा चुके हैं। कोई सत्य बोलता नहीं है, दया किसी के ऊपर दिखाता नहीं है, कोई तप नहीं कर सकता अभी। वैसा है, अब चौथा दान थोड़ा बहुत बचा है, लोग अब थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं। वैसा है, और कुछ नहीं। अब यह बात बता के काकभूषुंडी महाराज कहते हैं, अब आज की कथा और कल 2 दिन की कथा बची है। वैसा है, मैं आप सबको भी यह प्रार्थना करता हूं कि आज की कथा में और कल की जो कथा है उसमें मैंने नीचे जो एक अकाउंट डिटेल दी हुई है। तो जब फिजिकली कथा होती है, लोग पोथी के ऊपर ये करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। अब आप में से किसी का भी अगर भाव है तो आप जो अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें आप यह जो है मतलब दान दक्षिणा जो देना चाहते हो दे सकते हो। वैसा है, कथा में भी यह बात आई है, दान की बात अभी चल रही है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अब काकभूषुंडी महाराज कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव इतना था कि मैं खुद भी अब इतना अकाल पड़ा यहाँ पे, और कलयुग में ये अकाल पड़ता रहेगा। कभी बहुत बारिश होगी, पानी का बहाव होगा, कहीं पे सूखा गिरेगा।
तो ऐसा हुआ तो मैं अवधपुरी छोड़ के विदेश मतलब उज्जैन चला आया, उज्जैन की नगरी में। वहां पे मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, ब्राह्मण थे, वो शंकर भगवान का रोज पूजन करते थे, ऐसा था। और मैं परम शिव भक्त था, तो गुरु भी शिव पूजा करते थे, मैं भी शिव पूजा करता था। गुरु मेरे पर बहुत प्यार करते थे, वैसा था। पर एक बार गुरु ने ऐसा वचन कहा कि शंकर भगवान जो है वो तो हरि के गुणगान गाए रहते हैं, विष्णु भगवान के, राम के। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं परम शिव भक्त था, इसलिए मेरे मन में द्रोह हुआ गुरु का। और फिर मैं, गुरु जब आए मेरे सामने, तो मैंने गुरु को चरण पे नमस्कार नहीं किया, इतना अभिमान मुझे आ गया। अब ये अभिमान आने के बाद शंकर भगवान जो है साक्षात प्रकट हुए वहां पे। देखो, ये महाकालेश्वर भगवान की बात है। आप आज भी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में जाओगे तो वहां पे काकभूषण जी की सारी कथा चित्रलिपि में वहां पे लिपित है, ऐसा है। तो काकभूषण जी गुरु जी को कहते हैं कि शंकर भगवान प्रकट हुए और शंकर भगवान ने शाप दिया कि अरे मूर्ख, जिस गुरु से तूने ज्ञान प्राप्त किया, गुरु मंत्र तुझे प्राप्त हुआ, उसका तू द्रोह कर रहा है। अब तेरी जो गति है वो तेरी गति सर्प योनि में होगी, तू अधम है इसलिए। तो यह सुन के मैं रोने लगा। गुरु जो है वो भी भयभीत हो गए और शंकर भगवान के चरण में गिर पड़े और गुरु ने शंकर भगवान की स्तुति की। अब ये जो है स्तुति, वो जिसको हम कहते हैं ना कि रुद्राष्टक, जो बहुत ही प्रख्यात है, फेमस है, वो स्तुति की। आइए एक सिर्फ रुद्राष्टकम का एक मंत्र बोल लेते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। इस प्रकार से जो गुरु जी ब्राह्मण गुरु थे, जो काकभूषण जी महाराज के पहले जन्म में, उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने कहा कि देख, ये तेरे गुरु कितने दयालु हैं। तब काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि मेरे हृदय में भी गुरु के प्रति बहुत मान उपजा। तब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं इसको वरदान देता हूं कि इनको भले सांप की योनि मिले, उनके बाद कितने जन्म होते रहे, फिर उनको परम श्रेष्ठ ब्राह्मण का योनि शरीर प्राप्त होगा। उनके सारे जन्म इनको याद रहेंगे और सारे जन्म में ये हरि कथा करता रहेगा, भगवान की कथा करता रहेगा, ऐसे। अब यह होने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने गुरु के चरण में लेट गया। तब गुरु ने मुझे खड़ा किया और उन्हें आशीर्वाद दिए कि बेटा, शंकर भगवान ने तुझे आशीर्वाद वरदान दिया हुआ है। मैं भी तुझे कहता हूं कि हरि कथा तू करता रहेगा किसी भी योनि में, और मृत्यु के समय तुझे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। आसानी से तू अपना शरीर छोड़ देगा। जैसे वस्त्र, हम नया वस्त्र पहनते हैं तो पुराना वस्त्र डाल देते हैं शरीर में से उतार कर, ऐसे ही आराम से तेरा जो जीवात्मा, तेरा आत्मा है, वो शरीर एक योनि छोड़ के दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी योनि में तू जाएगा। मेरा ऐसा आशीर्वाद है। ऐसा कहते ही मैंने वहां पे मेरा वो शरीर छोड़ दिया। विंध्याचल पर्वत में सर्प का शरीर प्राप्त किया, पर वहां पे भी मैं ऐसे भूख तरस से व्याकुल ऐसे हरि कथा मन ही मन किया करता था। सर्प का शरीर त्याग कर दिया, ऐसे कितने योनि में घूमते फिरते। फिर मुझे ब्राह्मण योनि, ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। अब ब्राह्मण शरीर, उस शरीर में तपस्वी बनके मैं भगवान श्री राम की ही कथा करने लगा। और फिर यहां वहां ऋषि मुनि संत महात्मा, उसके आश्रम, कहीं पे भी आश्रम हो वहां चला जाता था, वहां सत्संग किया करता था। हर जगह में यही पूछता था कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति तो शक्य है, आसान है, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, मुझे सगुण ब्रह्म के दर्शन करवाओ। ऐसे चलते फिरते मैं लोमश ऋषि मुनि जो है उनके पास मैं पहुंचा। अब लोमश जी के पास मैं गया और वहां पे उनकी बहुत सेवा की मैंने। तब लोमश जी ने मुझे निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और निर्गुण ब्रह्म के दर्शन करवाए। पर मैं यही बात पे अड़ा रहा था कि मुझे सगुण ब्रह्म के दर्शन कराओ, मुझे भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं। और मैं उनके साथ एक प्रकार से विवाद करने लगा, उनके मत का खंडन करने लगा। वो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे थे, मैं सगुण ब्रह्म की। तो यह मेरे बात करते हुए वो क्रोधित हो चुके और कहा कि तू तो बहुत ही विषाद कर रहा है। ऐसे करके उन्होंने बोला कि तेरा चांडाल योनि मतलब कौवा जैसा तू होगा, करा करा करता रहेगा, कौवा योनि तुझे प्राप्त होगी। ऐसे करके उसने मुझे श्राप दे दिया। पर फिर भी मैं प्रसन्न नहीं रहा, क्योंकि मैं पिछले जन्म में मेरे गुरु के
द्रोह किया था, शंकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हुए थे, उसके बाद मैं इतना शांत हो चुका था हृदय से कि मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ। गोवा का शरीर प्राप्त करके मैं उनके चरण में गया, वंदना की। मुझे इतना शांत देख के लोमश जी को थोड़ा दुख हुआ। उसने मुझे पास बुलाया, मेरे सर पे हाथ फिरवाया और फिर कहा कि बेटा, भले तुझे ये योनि प्राप्त हुई हो, पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि इस योनि में, और तब उन्होंने मुझे कान में भगवान श्री राम का मंत्र दिया, राम नाम, और फिर कहा कि तू सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहता था ना, अब भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन तू सदैव करता रहेगा। ऐसे 27 कलयुग बीत चुके हैं, हर कलयुग में भगवान श्री राम जन्म लेते हैं, हर बार वो बाल लीला करते हैं, और मैं इस शरीर से उनका दर्शन करता। देखिए कितनी बड़ी बात। फिर लोमश जी ने उनको दूसरा वरदान दिया कि तुम जहां पे भी रहोगे वहां पे 4 कोस 1 योजन तक अहिंसा व्याप्त हो जाएगी। किसी को कुछ मोह शंका संशय नहीं रहेगा। जो कोई भी तुम्हारे आश्रम में आएगा वो मोह शंका संशय से दूर हो जाएगा, भगवान की भक्ति उनके हृदय में आ जाएगी। तो इसीलिए काकभूषण जी ने कहा, इसीलिए आपका मोह शंका संशय दूर हो चुका था। अब काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कहते हैं कि ऐसे ही हर बार जब भगवान राम जन्म धारण करते हैं, उनकी बाल लीला का मैं दर्शन करता हूं, सगुण भगवान के सगुण स्वरूप का मैं दर्शन करता हूं। और गरुड़ जी फिर प्रार्थना करते और कहते हैं कि आपकी बातें, आप खुद बहुत धन्य हो। भगवान शंकर के वरदान, लोमश जी के वरदान से आपको यह शरीर प्राप्त हुआ, और किसी भी प्रलय में आपकी कभी मृत्यु ही नहीं होती। तो देखिए, जो 7 चिरंजीवी है उसमें 8वें चिरंजीवी में हम काकभूषण जी महाराज का भी नाम ले सकते हैं, वैसा है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। और शंकर भगवान का आशीर्वाद वरदान प्राप्त हुआ, लोमश जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो अभी भी वो वहां सदैव हरि कथा चलती रहती है, वैसा है। तो गरुड़ जी को आनंद आता है ये बात करके। फिर काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि इसलिए मैं सदा रघुनाथ जी के गुण का गायन करता रहता हूं, और सभी पक्षी यहाँ पे आदरपूर्वक उनको सुनते हैं। जिस कारण से मैंने कौवे की यह देह पाई, वो सारी कथा मैंने आपको सुना दी है। तात सारे प्रश्नों के मैंने उत्तर कहे हैं। राम भक्त और राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है क्योंकि राम जी के चरणों में प्रेम से यह मुझे प्राप्त हुआ है, और इसी काक शरीर में मुझे राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। बार बार मुझे प्रभु के दर्शन होते हैं और मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, वैसा है। इसी शरीर से मैं बाल लीला हर बार भगवान की देखता रहता हूं। यहां पे 29वें दिन की कथा पूर्ण होती है। आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, हे भगवान, आज की कथा का जो पुण्य फल उत्पन्न हुआ हो, यह पुण्य फल से हमारा जो उद्देश्य भाव है, सारे जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, हम इस महामारी संकट से दूर आ जाए, और हम सदैव ऐसे सत्संग कथा श्रवण करते रहे। ठीक है, ये राम कथा के बाद हम और कथा करते रहेंगे। एक ऐसी सीरीज मैं शुरू करूंगा कि शास्त्र संग सत्संग, शास्त्रों के साथ सत्संग। ये 5-10 मिनट का रहेगा। आप हर रोज रात को सोने से पहले ये सुन के आप आराम से अच्छी सी निंद्रा ले सकोगे। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो सुबह उठ के ये सुनना चाहते हैं तो वो सुनेंगे, उनका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आप दिन में पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, पूजा कर सको ना कर सको, पर यह जो कथा सत्संग श्रवण होगा तो यह आप रोज सुनोगे, आपकी रोज की भक्ति हो जाएगी। तो मेरे हृदय से ऐसा भाव है। आइए एक बार महादेव का जय जयकारा लगा के आज की कथा को विश्राम देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति।